जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए स्पेशली ये जो वीडियो होगा वो उन बच्चों के लिए होगा जो स्पेशली डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, सीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, आरआईएमसी की और सीपीएफ की। जिस एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव आता है, में जिसमें ऐसे आता है, प्रेसी आता है, लेटर्स आते हैं, उन एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक अब हमारा रेगुलर आप लोगों के पास जाता रहेगा। और जिन बच्चों को अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे लिखने में प्रॉब्लम आती है, थॉट आने में प्रॉब्लम आती है, थॉट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और अगर थॉट आता है तो फिर उनको जो है सेंटेंस का जो कनेक्शन है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो हम आपके लिए रेगुलर वीडियो राइटिंग सेक्शन के लिए रेगुलर लेके आएंगे। तो जो बच्चे स्पेशली आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, आरआईएमसी की, सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की और सीपीएफ की, उन बच्चों के लिए ये पैनेसिया होगा ये वीडियोस मेरा। मैं आपको अब ये सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट ऐसे, कैसे हाउ टू राइट इफेक्टिव इम्पैक्टेड ऐसे कैसे लिखा जाए, इफेक्टिव ऐसे कैसे लिखा जाए। अब आपको हम राइटिंग के लिए राइटिंग सेक्शन पे काम करवाएंगे और आप मेरे वीडियो को आप रेगुलर देखते रहिएगा। आपको बहुत जल्दी 2 महीने की प्रैक्टिस में आपको लिखना आ जाएगा, ऐसे लिखना आ जाएगा, और जो है प्रेसी लिखना आ जाएगा, कॉम्प्रहेंशन अच्छे से करोगे, और जो लेटर है वो लिखना आपको आ जाएगा। ये मैं आई कैन गारंटी यू, ठीक है ना। और वोकैब वाला सेक्शन हम रेगुलर कराएंगे, क्योंकि हम आपको द हिंदू जो बच्चे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके जो एडिटोरियल हैं, जो आर्टिकल्स हैं, हम उसको भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, आपको करवाएंगे। और वहाँ पे इन सारी चीज़ों का मैं वहाँ पे एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे ये अप्लाई हुए हैं। और मैं अभी अपनी ऑफलाइन कोचिंग में मैं सिविल सर्विसेज की जो है क्लास ले रहा हूँ। यूपीएससी के बच्चे जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम की, उनको मैंने टॉपिक पढ़ाया। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे पेपर अब 40% आ गया, 40% मेरे समझ में पेपर आने लगा है, तो मैं पेपर पे स्पेशली काम कराऊंगा, क्योंकि पेपर का काम जो कराऊंगा वो आपके लिए कॉम्प्रहेंशन, थॉट के लिए, वोकैबुलरी के लिए, और वो पोर्शन जो होगा वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, हेल्पफुल होगा। हम आपके लिए जो डेली बेसिस पे तकरीबन 10 इडियम, ठीक है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मैगजीन्स का हो, हम आपको अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहाँ से इडियम्स निकाल के, और आपको डेली का डेली आपको मेरे वीडियो के थ्रू आप देखोगे, और आपको बहुत सारे चीज़ें जो है मिलेंगी। वोकैबुलरी पोर्शन हुआ, और ऐसे राइटिंग को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, जिनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, इनको कनेक्टर भी बोलते हैं, इनको कंजंक्शन भी बोलते हैं, इनको एडवर्ब भी बोलते हैं। ये सारे एडवर्ब भी हैं, कनेक्टर्स भी हैं, और ये सारे ट्रांजिशन वर्ड भी इनको बोलते हैं, इनको लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है सेंटेंस को जो क्लस्टर होता है, चाहे वो क्लॉज हो, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो सेंटेंस हो, सबको ये जोड़ के और एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। तो इनका रोल जो है वो बहुत अहम है। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं उनके लिए, जो बच्चे सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, स्पेशली आरएमसी की, सीपीएफ की, वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको नॉर्मली किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ऑफलाइन पॉसिबल है बस। लेकिन मैं उस ऑफलाइन वाली चीज़ को मैं ऑनलाइन कर दिया हूँ। आप देखिएगा कि मैं कैसे उस चीज़ को आप लोगों को सिखाता हूँ। बस आपको ज़रूरत है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर वीडियो देखिए, शेयर भी करिए, इसको दनादन इस पे जो है लाइक मारिए। चलिए, राइटिंग स्किल हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई है, और वो ऑनलाइन में कि सर ऑनलाइन पे राइटिंग सेक्शन नहीं हो पाता है। अब बहुत सारी जो है बच्चे बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन किए हैं, लेकिन जो
ऑप्शनल है, जो ग्रामर वाले पोर्शन है वो तो हो जाते हैं, लेकिन राइटिंग सेक्शन नहीं हो पाता इफेक्टिव वे में, क्योंकि वहाँ पे देखना पड़ता है बच्चों का कि क्या कंटेंट है, क्या एरर है, क्या गड़बड़ी है, कहाँ क्या होना चाहिए। लेकिन मैंने वो सारे सोल्यूशन ढूंढ निकाला हूँ। अब आप लोग की ये जो प्रॉब्लम है राइटिंग सेक्शन की वो एकदम खत्म हो जाएगी। चलिए हम पहला जो एडवर्ब लेते हैं, जो ट्रांजिशन वर्ड लेते हैं कनेक्टर, वो है हाउएवर, नेवरदलेस और नॉनदलेस। ये तीनों हमारे जो कनेक्टर्स हैं, ये तीनों हमारे जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, ये क्या बताते हैं? दीज वर्ड्स शो कंट्रास्ट। ये हमेशा कंट्रास्ट की चीजों को बताएंगे, अपोजिट चीजों को बताएंगे। अपोजिट मीन्स इनमें विरोधाभास होगा। ये एक सेंटेंस इधर कुछ और कह रहे हैं तो दूसरे वाले में कुछ और कहेंगे, ठीक है। सिमिलर मीन्स पहले वाले सेंटेंस जो बोला गया है, लिखा गया है, उसके वो अपोजिट में बोलेंगे, अपोजिट आइडियाज देंगे और उनको ये जोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं, फिर आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये जो हाउएवर है, ये एंड और बट का सेंस देते हैं, लेकिन जो ये बट है, बट तो हम लोग बहुत नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन हाउएवर जो है ये मोर प्रोफेशनल है और इससे लैंग्वेज जो है वो थोड़ा इफेक्टिव होती है, थोड़ा लैंग्वेज जो है वो बढ़िया होती है। इसलिए हमें बट एंड की जगह हमें हाउएवर यूज करना चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एडिटोरियल में दिखाऊंगा, मैं आर्टिकल्स में दिखाऊंगा कि देखिए कैसे इनका यूज हुआ है, और मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा, ठीक है। फिर आपका ये जो ऐसे लिखना हुआ, लेटर लिखना, ये आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। और आरएमसी में तो आप जानते हो कि 50 मार्क्स राइटिंग सेक्शन आता है। जिन बच्चों को लिखना नहीं आता है उन बच्चों के लिए आरएमसी बहुत दूर दूर का सपना है, उनके बस की बात नहीं है। जिनको ऐसे लिखना नहीं आता, जिनको प्रेसी लिखना नहीं आएगा, जिनको राइटिंग सेक्शन नहीं आता है, वो नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, मैं सेंटेंस ये आपको दिखा रहा हूं। पहला सेंटेंस है आई रियली एंजॉयड द पार्टी। आई रियली एंजॉयड द पार्टी, हाउएवर आई डिड नॉट लाइक द नॉइज। पार्टी तो मैंने एंजॉय किया, लेकिन जो वो उस पार्टी में जो नॉइज था वो मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है ना। आई रियली एंजॉयड द पार्टी, हाउएवर I did not like the noise। तो I really enjoyed the party और I did not like the noise को कनेक्ट कर रहा है however, और ये कंट्रास्ट बता रहा है। एक तरफ तो पार्टी को लाइक किया जा रहा है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, एक तरफ तो पार्टी को एंजॉय किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसने नॉइज को नहीं पसंद किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आई रियली लाइक द लैंडस्केप ऑफ देहरादून। मुझे देहरादून का लैंडस्केप बहुत पसंद आया, ठीक है। तो फिर आगे क्या हुआ, हाउएवर लेकिन आई डिड नॉट लाइक द कोल्ड वेव्स। जो वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ठंडी थी, वो मुझे नहीं पसंद आया। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, हाउएवर। इसका मतलब ये भी होगा, आई रियली लाइक द लैंडस्केप ऑफ देहरादून बट आई डिड नॉट लाइक द कोल्ड वेव्स, ठीक है। तो बट भी कंट्रास्ट बताता है, ठीक है, और हाउएवर भी कंट्रास्ट बताता है, तो हम लोग हाउएवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग आउटसाइड। इट्स रेनिंग आउटसाइड, वी डिसाइडेड टू गो टू कोचिंग। बारिश हो रही है बाहर, बारिश बहुत हो रही है, लेकिन हमने फैसला किया कि मैं कोचिंग जाऊंगा। तो बट की जगह आप हाउएवर भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसलिए बताया कि हाउएवर की जगह बट भी लगा सकते हो, बट की जगह हाउएवर लगाने से आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा प्रोफेशनल और बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, हाउएवर वी डिसाइडेड टू गो टू कोचिंग, ठीक है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड इज वेरी गुड बट ही टॉक्स अ लॉट। मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, ठीक है, एक पॉजिटिव चीज है। तो दूसरा कंट्रास्ट क्या है, ही टॉक्स अ लॉट, वो बहुत बात करता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, माय फ्रेंड इज वेरी गुड हाउएवर ही टॉक्स अ लॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव विंटर सीजन। आई लव विंटर सीजन
हाउएवर आई ऑलवेज गेट एलर्जीज। मुझे विंटर सीजन तो बहुत पसंद है लेकिन मुझे एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह अगला हमारा, आई होप कि आपको ये हाउएवर समझ में आ गया होगा। अगला है नेवरदलेस। ये भी कंट्रास्ट बताता है, नेवरदलेस भी कंट्रास्ट बताता है, नेवरदलेस और नॉनदलेस। ये जो है नेवरदलेस मोर फॉर्मल है, ये फॉर्मल है, नॉनदलेस भी है, लेकिन हम लोग इनकी जगह ज्यादातर हाउएवर का यूज करते हैं क्योंकि ये ट्रेंड में है, ठीक है ना। आप नेवरदलेस भी यूज करिए तो गलत नहीं होगा, आप नेवरदलेस यूज करके भी कंट्रास्ट को बता सकते हो, नॉनदलेस लगा के भी आप कंट्रास्ट को बता सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देयर इज अ कोविड-19 पैंडेमिक अभी भी है, देयर इज कोविड-19 नेवरदलेस पीपल रिफ्यूज टू वेयर मास्क। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो क्या है, कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या है, पैंडेमिक अभी भी है, कोविड-19 इज अ ग्लोबल पैंडेमिक, ये है अभी भी। उसके बाद फिर अगला क्या आ रहा है, हाउएवर या नेवरदलेस या नॉनदलेस पीपल रिफ्यूज टू वेयर मास्क, ठीक है ना, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगला है, देयर इज अ ग्रेट रिस्क स्पेंडिंग मनी इन बिजनेस, there is a great risk spending money in business, nonetheless we made an investment of 2 लाख रुपीस। बिजनेस में पैसा खर्चा करना रिस्क है, उसके बाद फिर भी, लेकिन यहाँ पे nonetheless मतलब लेकिन मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया, तो nonetheless, nevertheless, however, but और and, ये आप लगा के कंट्रास्ट को बता सकते हैं। और दो अपोजिट आइडिया, whenever you have two ideas या opinion about the particular things, अगर आप किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में आपकी अलग अलग राय है, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जो दो आइडिया हैं आपके पास, तो आप हाउएवर का यूज कर सकते हैं। एक तरफ तो आप कुछ और कह रहे हो, दूसरी तरफ कुछ और कह रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ये हिंदू पेपर का जब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको ये सारे कंजंक्शन, सारे एडवर्ब भारे पड़े रहते हैं, समझ रहे हैं। और जिन बच्चों को ये यूज करना आ जाता है उन बच्चों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, कॉम्प्रहेंशन की प्रॉब्लम, और जो आप राइटिंग सेक्शन लिखते हो इससे वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। लेकिन केवल इतना ही से नहीं, और सारी भी चीज़ें हम कराएंगे राइटिंग सेक्शन में। तो हम उन एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली बोल रहे हैं जो बच्चे सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरआईएमसी की कर रहे हैं और सीपीएफ की कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए ये वीडियो हमारा आइसिंग ऑन द केक होगा। उनके लिए बहुत ही एसेंशियल वीडियो है मेरा, इसको आप देखना बिल्कुल ना भूलिए। और हम बहुत सारी चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर की करवाने वाले हैं, वो आप हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।